गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें मैंने पहले बता दिया आपको कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने जो भी स्टडी किया उसको रिकॉल कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से हमने शुरुआत करी। इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में वी हैव लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन इक्वेशन वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये हमने आइडेंटिफाई करना सीखा। उसके बाद में मैंने कहा था कि इसके बाद में हम सीखेंगे गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, फॉर्मिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो मैंने इसमें डाल रखा है फॉर्मिंग इक्वेशन और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट मीन्स क्वेश्चन से इन वर्ड्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है ओनली। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू सोल्व इट। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो इतना ही रहेगा कि हम केवल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं सीखेंगे, हम केवल इक्वेशन बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशन बनाए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, लेट्स रीड इट आउट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज रेक्टेंगुलर, सो वी कैन से द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 ज़्यादा है। ब्रेथ से 1 ज़्यादा नहीं है, ब्रेथ के डबल से 1 ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे किस तरह से इक्वेशन बनाएं। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। उस प्लॉट की मतलब उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एक्सप्रेशन हमें बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसके लिए। आज हम इसको सोल्व करना नहीं सीखेंगे, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ मैं, केवल एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट है वो, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी इक्वेशन बनाएं। So as stated in the question, the length, let's say this is length and this is breadth. Length is इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, 1 more than twice its breadth. This is very important part of this question. कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लेंथ है वो इसके डबल से 1 ज़्यादा है, इसके डबल से। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेथ जो है वो 10 मीटर है, ब्रेथ कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं, ब्रेथ 10 मीटर है तो उसका डबल कर देंगे 20 मीटर, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ कैसे निकालेंगे, डबल में 1 ऐड करने पे लेंथ आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जैसे कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो हमने मान लिया कि ब्रेथ है वो 10 मीटर है, तो अब लेंथ हमें पता करनी है, तो ब्रेथ का डबल करूँ 20 मीटर और उसमें 1 ऐड कर दूँ, 21 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही अगर ब्रेथ वो 5 मीटर है तो 5 का डबल 10 और उसमें 1 प्लस कर देंगे, बिकॉज लेंथ इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ब्रेथ जितनी भी है उसका डबल करके 1 ऐड करने पे हमें लेंथ मिल जाएगी। बट ये हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं 10, 5, 20 मीटर ब्रेथ के, लेकिन यहाँ हमें कोई आइडिया नहीं है। वी हैव नो आइडिया अबाउट इट्स ब्रेथ। और जिस चीज़ का हमें मालूम नहीं होता है तो उसका हम क्या करते हैं, x इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं या कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। जनरली हम x इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं अगर एक वेरिएबल की बात हो तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे ब्रेथ x मीटर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट
रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। क्या स्टेटमेंट लिखा हमने? लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। कोई आइडिया नहीं था ब्रेथ कितनी है, केवल लेंथ और ब्रेथ में कंडीशन दे रखी है और एरिया दे रखा है। इनकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद में हम अननोन वैल्यू की वैल्यू, अननोन जो वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ विल बी, लेंथ कितनी होगी? जितनी भी ब्रेथ है उसके डबल से 1 ज़्यादा। लेंथ कितनी है? ब्रेथ के डबल से 1 ज़्यादा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे ब्रेथ हमने x सपोज कर ली, तो इसका डबल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस x 2x, और इसमें क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो लेंथ कितनी आ गई? यहाँ पे लेंथ के लिए एक्सप्रेशन कितना आ गया? जो फैक्टर आया है वो कितना है? 2x प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ हमने जो सपोज करी थी x, जो हमने सपोज करा उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ का एक्सप्रेशन निकाला। नेक्स्ट, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? द एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इस वाली कंडीशन को यूज करके या इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इक्वेशन बना पाएंगे। पहले तो हमने लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन देखे और अब एक कंडीशन और है, इसकी हेल्प से हम जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड अपनी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि एरिया दे रखा है कितना है? एरिया ऑफ, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। गिवन इंफॉर्मेशन, अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया गिवन है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है? द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यही तो होता है एरिया। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। अच्छे से समझना इस चीज को। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट मीन्स लेंथ कितना सपोज करा था हमने? L, और डिनोट करते हैं हम लेंथ को L से और ब्रेथ को B से। इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है और ये कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। अब इनके लिए हमने क्या करा? एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए एक ही वेरिएबल में। लेंथ का एक्सप्रेशन क्या आया? लेंथ के लिए एक्सप्रेशन आया 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितना सपोज किया? x इक्वल 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई, ये दो फैक्टर है अपने पास, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्लास में ये क्लियर हो चुका कि जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की, x की और कांस्टेंट टर्म तीनों को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। या ये वाली अगर नीचे विजिबल नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन we will be able to find the length and breadth of the given rectangular plot.
कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है, वो 4.2 में डिस्कस करेंगे। अभी इस वाली क्लास में केवल हमारा जो इंटेंशन है, पर्पस है, वो यही है कि गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाएं। पहला पार्ट जो था उसमें हमने सीखा इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनकी पहचान करना। इस वाली क्लास में सीखेंगे इक्वेशंस बनाएं कैसे। थर्ड जो पार्ट होगा उसमें हम सीखेंगे कि इनको सोल्व कैसे करें। पहचान कर ली, बना भी ली इक्वेशन, लेकिन अब इनको सोल्व कैसे करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसको सोल्व करने पे x की वैल्यू आएगी। x क्या था, ब्रेथ, तो ब्रेथ आ जाएगी। फिर अगर इस वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी। सो वंस वी फाउंड x, वी ऑल्सो कैन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। x फाइंड आउट करने के बाद में लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हैं। बट इस वाली क्लास में हम यही सीख रहे हैं कि इक्वेशन बनाएं कैसे। सो आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो थर्ड चैप्टर था उसमें प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं थी। बहुत कम ऐसा केस थे जिनमें प्रोडक्ट की कंडीशन थी, या थी नहीं शायद। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस या मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स में प्रोडक्ट ऐसे कुछ हमें वर्ड्स मिलेंगे। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया दे दिया, इसका मतलब हमें ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 528, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर बनना है, स्क्वायर अगर बनना है तो वहाँ पे लीनियर जो एक्सप्रेशन है उनका प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, तभी स्क्वायर बन पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो वहाँ से हम श्योर हो सकते हैं कि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। या फिर हम नॉर्मली जब इसमें इक्वेशन बनाते हैं तो अपने आप मालूम चल जाता है कि इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 में इसको सोल्व नहीं करने के लिए कहा है, केवल एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको केवल इक्वेशन बनानी है, दैट्स इट। द प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integers is 306. We need to find the integers. We need to find the integers. So for that we have to form an equation. हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 306, और अब हमें वो इंटीजर्स पता करने हैं कि वो इंटीजर्स कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वो कौन से इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 हैं। और इंटीजर्स कैसे हैं, कंसेक्यूटिव हैं, वन आफ्टर अनदर। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया, 3 इज एन इंटीजर, पॉजिटिव है, और इससे जस्ट अगला 4, या फिर एक इंटीजर अगर 10 है, दूसरा 11, कंसेक्यूटिव, वन आफ्टर अनदर होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि पहला इंटीजर कौन सा है,
अगर पहला इंटीजर पता होता तो सेकंड अपने आप हम निकाल लेते, इक्वेशन बनती नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर को हम सपोज करके चलेंगे x या y, कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के चलेंगे इसमें, और उससे फिर हम अगला इंटीजर निकालेंगे। कंजुगेटिव है तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक इंटीजर पता है तो इससे अगला इंटीजर कैसे निकाल रहे हैं हम, 3 + 1 करके कंजुगेटिव इंटीजर अगला इंटीजर आ रहा है। यहाँ पे 10 + 1 कर देंगे। अगर पहला इंटीजर x है तो अगला हो जाएगा x + 1। जैसे पहला 3 था, 3 + 1 4, या फिर 10 अगर हम लें तो 10 + 1 11। लेकिन 10 है या 3 है, वी हैव नो आइडिया अबाउट द फर्स्ट इंटीजर और अबाउट द सेकेंड इंटीजर, कोई आइडिया नहीं है इंटीजर कितना है, इसलिए हमने फर्स्ट इंटीजर को क्या सपोज कर लिया, x। तो नेक्स्ट कैसे आएगा, 1 प्लस करने पे आएगा, तो ये जितना भी उसमें 1 प्लस कर देंगे तो x + 1 अगला इंटीजर आ गया। रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे सेकंड इंटीजर जो है उसको हम x मान ले तो इससे पहले वाला कैसे निकालेंगे, x - 1 करके निकालेंगे। इन बोथ ऑफ द वेज वी कैन गो, दोनों तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, लेट द सॉल्यूशन, let the first positive integer be x, then second integer will be x + 1। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x, तो इससे अगला कंजुगेटिव जो इंटीजर हो जाएगा x + 1। नेक्स्ट वो क्या दे रखा है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ x एंड x + 1 इज 306। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इंटीजर्स इज 306। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखें, मैथमेटिकली कैसे लिखें इस स्टेटमेंट को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन x and x + 1, the product of these two numbers, these two consecutive positive integers। तो पहला कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने x माना, अगला हो गया x + 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा, 306। तो ये इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने 4.1 में करा था, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों फैक्टर्स को। सो x² + x, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन 1 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज करके जनरल फॉर्म में x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको सोल्व अभी नहीं करना है क्योंकि हम अभी अपना जो टॉपिक है वो है फॉर्मिंग इक्वेशंस, नॉट सॉल्विंग इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन, देन फॉर्मेशन एंड देन सॉल्यूशन। लेट्स टेक another question, I hope it is clear। Third question, Rohan's mother is 26 years older than him। He means रोहन से 26 years old है। The product of their ages
एज किस में, ईयर्स में, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 and what we would like to do, we would like to find Rohan's percentage, this is our question. फिर से समझते हैं. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन से 26 years older है उसकी मदर. एग्जाम्पल देता हूँ, कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोहन की एज है 10 years. कोई आइडिया नहीं है हमें, 10 ही है. एग्जाम्पल देखिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. स्टेटमेंट में रोहन्स की मदर की एज, रोहन की जो भी एज होगी उससे 26 ज़्यादा होगी. तो मान लो रोहन की एज 10 years है, अब इससे 26 years ज़्यादा मीन्स रोहन की जो मदर की एज है वो कितनी होगी, 36 years. तो हमें क्या पता होना चाहिए, रोहन की एज पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड द एज ऑफ हिज मदर. उसकी मदर की एज फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए हमें रोहन की एज पता होनी चाहिए, या फिर रोहन की एज पता करने के लिए रोहन की मदर की एज पता होनी चाहिए, ताकि 26 माइनस करके भी हम कर सकते हैं. अब यहाँ पे रोहन की एज हमें मालूम नहीं है, सो वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन सपोजिंग x, इंट्रोड्यूसिंग x. एलजेब्रा में यही तो करते हैं हम. जो भी अननोन इन्फॉर्मेशन होती है या अननोन वैल्यू होती है उसको हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको हम इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं और अननोन वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल जाती है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. This is the part of the question. Let the present age of Rohan be x years. According to question, the age of his mother is x plus 26. इस चीज़ को समझो अच्छे से. रोहन की जितनी भी एज होगी उससे 26 ज़्यादा होगी. ज़्यादा मोर होने का मतलब 26 प्लस करना है. टाइम्स नहीं है यहाँ पे, टाइम्स में और मोर में डिफरेंस होता है. 2 मोर होना, 2 टाइम्स होना, बोथ आर डिफरेंट. 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, 2 मोर का मतलब ओनली 2 years ज़्यादा. तो यहाँ पे 26 years मोर है, इसका मतलब 26 ऐड कर देंगे इसमें हम, जो भी रोहन की एज होगी. अभी मैंने एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन किया. 10 है तो उसकी 36 हो जाएगी, लेकिन रोहन की एज हमें पता नहीं है एग्जैक्ट एज कितनी है, इसलिए रोहन की एज हमने x सपोज कर लिया, उसकी मदर की एज आ गई x प्लस 26. एक्सप्रेशन आ गया उनकी एज के लिए. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट. ये वाला पार्ट है वो क्लियर है यहाँ पे. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years from now will be 306. देखो सिंपली अगर क्वेश्चन में ये होता द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 306, तब हम इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख देते, 306 के. बट क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी. क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ. ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रेजेंट एज है, इनका प्रोडक्ट नहीं है. दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ. आज से, प्रेजेंट से 3 years बाद में उनकी जो भी एज आएगी उनका प्रोडक्ट 360 होगा. तो हमें पहले प्रेजेंट एज से 3 years लेटर उनकी एज क्या होगी ये पता करना पड़ेगा.
और फिर उनका प्रोडक्ट 306 के इक्वल रखना पड़ेगा। ओके, सो 3 years later, 3 years later, Rohan's age will be, अभी प्रेजेंट एज x है तो 3 years लेटर क्या हो जाएगी, x प्लस 3 years, यही तो होता है। अभी जैसे किसी की एज 15 years है तो 3 years लेटर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, तो वैसे यहाँ पे x है तो 3 years लेटर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3। अब इसकी एज में 3 ऐड हुआ है तो मदर की एज भी तो 3 ज़्यादा होगी। सो रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 years। रोहन्स मदर एज विल बी, अभी प्रेजेंट एज कितनी है, x प्लस 26 प्लस 3, इट मीन्स x प्लस 29। So this product, this 360 is the product of these two expression। 3 years later की जो एज आई है इनका प्रोडक्ट है ये। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ मैं, x प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 360। फिर से समझिए, ये जो प्रोडक्ट है वो इनकी प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं है। प्रेजेंट एज से हम 3 years लेटर की जो एज आएगी, 3 ऐड करने पे जो एज आएगी उनका प्रोडक्ट है, इसलिए हमने पहले 3 years लेटर की एज निकाली है। 3 years लेटर रोहन की एज आएगी x प्लस 3, क्योंकि रोहन की प्रेजेंट एज x है तो 3 years लेटर x प्लस 3 होगी। रोहन की मदर की एज प्रेजेंट एज x प्लस 26 है तो 3 years लेटर क्या हो जाएगी, x प्लस 29। इनका जो प्रोडक्ट है वो है 360। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो द फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसमें आ जाएगा 3 एंड 5 7 एंड 2 273 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू, x क्या था इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर, हमने क्या x को क्या माना था, रोहन की प्रेजेंट एज। x आने का मतलब रोहन की प्रेजेंट एज हमें मालूम चल जाएगी और यही क्वेश्चन में पूछा है। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।